नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मलासी आपका स्वागत करता हूं अग्रणी क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में। अपनी आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली गणित के बारे में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली मैथ्स के बारे में। अगर मैं आपको कहूं कि पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो हमारा सिलेबस है उसमें कोई सबसे आसान कोई सब्जेक्ट है तो वो मैथ्स है, तो शायद ये कोई बहुत बड़ा झूठ नहीं होगा। ये बिल्कुल सच है कि सबसे आसान सब्जेक्ट और सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स है। क्योंकि इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में सिर्फ 4 ऐसे फंक्शन हैं जिन्हें हम अच्छे से जान लें तो हमारे लिए पूरा का पूरा जो मैथ्स का सिलेबस है उसको कवर करना बहुत आसान हो जाता है। वो 4 बेसिक मैथ्स के फंक्शन हमारे हैं एडिशन, जिसे हम कहते हैं जोड़ना, सब्सट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं घटाना, मल्टीप्लाई जिसे हम कहते हैं गुणा करना, या डिवीज़न जिसे हम कहते हैं भाग करना। यदि हमें मैथ्स के 4 बेसिक फंक्शन अच्छे से आते हैं तो हम मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यदि मैं आपको कहूँ कि 2 और 3 कितने होते हैं, 2 और 3 को यदि मैं जोड़ूं तो कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 5। लेकिन इसी को अगर मैं एक कहानी के रूप में आपसे पूछूं कि एक झाड़ी के पीछे 3 खरगोश बातें कर रहे थे, 2 और आ गए, कितने हुए, तब भी आपका उत्तर होगा 5। इसका मतलब इस कहानी में खरगोश जोड़ देने से या इस प्रश्न को एक कहानी के फॉर्म में पूछ लेने से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हमारा जो मैथ्स है उसमें हमें एक तो संख्याओं और दूसरा ये संख्याओं के 4 बेसिक ऑपरेशन को ही डील करना होता है। यदि हम अपनी संख्याओं को अच्छे से जानते हैं, हम नंबर सिस्टम को अच्छे से जानते हैं और ये जो हमारे मैथ्स के बेसिक फंक्शन हैं इन्हें अच्छे से जानते हैं, तो पूरा का पूरा जो हमारी मैथ्स है उसको सीखना बहुत आसान होता है। मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका जो फोकस है उसको यहीं से शुरू करूंगा। मैं आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स और ये मैथ्स के बेसिक फंक्शंस को कैसे ऑपरेट करते हैं यहाँ से सिखाना शुरू करूंगा। मैं अपनी क्लासेस में आपको ये भी बताना शुरू करूंगा कि ये जो 4 बेसिक फंक्शन है इन्हें हमको 3 टाइप के नंबर्स में डील करना होगा। हमको इनको ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न जो है ये इंटीजर्स के लिए कैसे होगा, ये फ्रैक्शन के लिए कैसे होगा और ये डिवीज़न के लिए कैसे होगा। यहाँ से हम सीखेंगे कि जब भी हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे और वो अगर कैलकुलेशन हमारी डेसिमल में पहुँचती है तो डेसिमल के बाद कब 0 लगेगा और कब 0 नहीं लगेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारी पूरी की पूरी कैलकुलेशन सही होती है लेकिन लास्ट के जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं इनको ठीक से न कर पाने के कारण हमारा आंसर गलत होता है और हमें लगता है कि हमें मैथ्स नहीं आती इसलिए हमारा आंसर गलत हुआ। जबकि पूरी की पूरी मैथ्स सिर्फ और सिर्फ किन्हीं 4 बेसिक्स पे टिकी हैं, तो वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीज़न। अगर ये हमने अच्छे से सीख लिया तो ये मैथ्स का जो हमारा चैप्टर है ये हमें बहुत आसान लगेगा। आज की अपनी ये क्लास हम शुरू करेंगे कि हमारे जो नंबर्स हैं उनको हम कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अलग अलग ग्रुप्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं यहाँ पे एक नंबर स्केल ड्रॉ करूँ और इस नंबर स्केल के बीचों बीच 0 लिख दूँ और इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिख दूँ 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इसके राइट हैंड साइड को मैं लिखूँ -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये जो हमारे नंबर हैं जिन्हें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये हमारे काउंटेबल नंबर्स कहलाते हैं। और अपने इन काउंटेबल नंबर्स को मैथ्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर है जो हमारे काउंटेबल नंबर हैं, जो हमारी काउंटिंग करने में हमारे काम आते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो। अगर मैं अपने नंबर स्केल के इसी काउंटेबल नंबर्स के साथ 0 को भी इंक्लूड कर दूं तो ये हमारा जो सेक्शन बन जाएगा वो कहलाएगा होल नंबर। होल नंबर में हम इंक्लूड करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो। इसका मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में जो डिफरेंस है वो बस और बस एक 0 का है। लेकिन ये 0 कैलकुलेशन के पोर्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। यदि मैं आपको कहूँ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर तो वो 1 to 100 होंगे,
लेकिन अगर मैं आपको कहूं फर्स्ट 100 होल नंबर तो 0 to 99 होंगे। ये 0 के से स्टार्ट होने के कारण जो हमारा 100वां होल नंबर होगा वो 99 होगा। हमारे पास कई बार एवरेज कैलकुलेट करने के लिए या किसी और क्वेश्चन में किसी और टाइप से इनको यूज किया जाता है कि फर्स्ट 100 होल नंबर का एवरेज काउंट कैलकुलेट कीजिए या फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर। इसके अलावा यदि मैं अपने होल नंबर के सीरीज में इन नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दूं तो मैं इन नंबर्स को कहूंगा इंटीजर्स। इंटीजर्स नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्याएं और इंटीजर्स को कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है जो पूरा है। यदि मेरे पास 4 सेब हैं तो 4 पूरे सेब हैं। ये हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। इट मीन्स जब मैं इंटीजर्स की बात करता हूं, जब मैं पूर्णांक की बात करता हूं तो मैं नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स सबको अपने इस नंबर स्केल में इंक्लूड कर लेता हूं। क्या अब कुछ ऐसा रहा जो हमारे नंबर सिस्टम में नहीं, जो हमारे इन 3 कैटेगरीज में नहीं आया लेकिन वो फिर भी नंबर्स हैं? तो हाँ, ऐसे नंबर्स जो इन 3 कैटेगरीज के अलावा होते हैं या और भी होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिन्हें मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या मैं अपने नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर्स के फॉर्म में डिनोट कर सकता हूं या नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं या नहीं? तो हमारे सारे नेचुरल नंबर, हमारे सारे होल नंबर और हमारे सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इन सभी को मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे मैं 1 को लिख सकता हूं 1/1 या मैं लिख सकता हूं -2/1 क्योंकि 1/1 का आंसर होगा 1, -2/1 का आंसर होगा -2, या मैं लिख सकता हूं 0/1, इसका आंसर होगा 0 क्योंकि मैं इन सारे नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिख पा रहा हूं जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं और सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। क्या हम इसको और कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं? तो इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके सामने एक नंबर ट्री से इन्हें डिनोट करने की कोशिश करता हूं। ये जो हमारा नंबर ट्री होगा इसमें हम सबसे ऊपर लिखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं लेकिन हमारा जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर को ही खुद से ही डील करना है, इसलिए हमको इमेजिनरी नंबर्स पढ़ने की यहां कोई जरूरत नहीं है। इन रियल नंबर्स को अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पे मैं 2 ग्रुप्स में सेग्रीगेट कर सकता हूं। सारे के सारे रियल नंबर्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे मैं 2 ग्रुप में सेग्रीगेट कर सकता हूं। पहला रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन से? जिन्हें मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा इर्रेशनल नंबर, इसका मतलब अपरिमेय
संख्याएं। रैशनल नंबर को मैं फिर से दो हिस्सों में सेग्रीगेट कर सकता हूं, दो हिस्सों में बांट सकता हूं। पहला इंटीजर्स और दूसरा डेसिमल। हमारे रैशनल नंबर्स को प्रॉपर्टीज के बेस पे, अलग अलग गुणधर्म के आधार पे दो समूहों में विभक्त किया जा सकता है। पहला इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, और दूसरा डेसिमल मतलब दशमलव। इंटीजर्स के नीचे हमारे सारे के सारे होल नंबर, इसका मतलब पूर्ण संख्या, और होल नंबर के नीचे हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर, इसका मतलब प्राकृतिक संख्याएं। मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं, सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं, और सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर हैं। दूसरा जो हमारे पास रैशनल नंबर का सेकंड पोर्शन है वो है डेसिमल वाला। ये डेसिमल वाले पोर्शन को, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, इन्हें हम फिर से दो ग्रुप्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। डेसिमल, फिर से दो टाइप के हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल नंबर्स हैं जो डेसिमल के बाद एक फिक्स प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं। इसके बाद, इसका मतलब डेसिमल के एक के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, या एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, एक फिक्स प्लेस तक ही उनकी कैलकुलेशन हो पाती है। उसके बाद कैलकुलेशन और आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ बचता नहीं है। जैसे 0.5, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही प्लेस तक हमारे पास नंबर है। ये हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसे P/Q के फॉर्म में 1/2 लिख सकता हूं। ये जो डेसिमल का फॉर्म है 0.5, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसे मैं 1/2 लिख सकता हूं। जैसे 1.25, इसे मैं 5/4 लिख सकता हूं। या ऐसा ही कोई और नंबर जहां डेसिमल के बाद एक फिक्स प्लेस के बाद वैल्यू टर्मिनेट हो जाए और आगे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ ना बचे। डेसिमल के इस वाले पोर्शन को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा डेसिमल का टाइप है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फिर से मैं दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर सकता हूं। एक रिकरिंग डेसिमल और दूसरा नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग, इट मींस डेसिमल का वो टाइप जो टर्मिनेट भी ना हो लेकिन एक फिक्स पैटर्न में रिपीट होता रहे। जैसे 0.33333 एंड सो ऑन। एक फिक्स पैटर्न रिपीट होता रहा, 3 आप इसे जहां तक भी कैलकुलेट करते रहेंगे ये 3 हमारा रिपीट होता रहेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। इट मींस n प्लेसेस तक ये वैल्यू हमारे पास आती रहेगी। ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसे P/Q के फॉर्म में लिखते हुए 1/3 लिख सकता हूं। ये 1/3 कैसे लिखा जाएगा ये मैं इसे आपको अगले वीडियो में मैं इसको समझाऊंगा। या जैसे 0.454545 एंड सो ऑन, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसे मैं 45/99 लिख सकता हूं। दूसरा हमारे पास जो टाइप है
वो है डेसिमल का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप। जैसे 0.12405798 एंड सो ऑन। डेसिमल का वो टाइप जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही एक फिक्स पैटर्न में रिपीट हो, उसे हम नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। डेसिमल के इस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले पोर्शन को कहते हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें मैं P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। इर्रेशनल नंबर वो नंबर हैं जिन्हें मैं P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। जैसे हमारे पास √2, √3, √4 इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, √5 एंड सो। आपने जब भी इन नंबर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की होगी तो डेसिमल के बाद कभी भी हमको एक फिक्स पैटर्न में कोई नंबर मिला और ना ही वो वैल्यू टर्मिनेट हुई। इसलिए रूट जो परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जितने भी हमारे पास रूट हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं, इर्रेशनल नंबर है। यहां पे एक अपवाद भी है, वो है वैल्यू ऑफ पाई, जिसे हम 22/7 लिखते हैं। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का रिजल्ट आपको देगा, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है और तब भी ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिजल्ट देता है। इसलिए इस रेशियो को मैथ्स में गोल्डन रेशियो कहा गया है। ये पूरे एंटायर हमारा जो नंबर सिस्टम है, जो हमारी पूरी मैथ्स है, उसमें 22/7 एकमात्र ऐसा रेशियो है जिसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप है, लेकिन फिर भी इसे हम P/Q में लिख सकते हैं। ये P/Q में भले ही लिखा जा रहा हो तब भी इसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। पाई को अपरिमेय संख्या कहा गया है। नंबर सिस्टम का एक ये हमारा जो डिवीजन है ये आपके सामने है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवाऊं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इसके अलावा हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, लेकिन उनकी हमको यहाँ हमारे सिलेबस में कोई ज़रूरत नहीं है। इन रियल नंबर्स को मैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पे दो कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर सकता हूँ। पहला रेशनल नंबर, इसका मतलब परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं या वे नंबर, वो नंबर जिनको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और सेकेंड पोर्शन इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर को फिर से मैं दो कैटेगरी में सेग्रीगेट कर सकता हूं, पहला इंटीजर और दूसरा डेसिमल, पहला पूर्णांक और दूसरा दशमलव संख्याएं। इंटीजर्स के नीचे होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, और होल नंबर के नीचे प्राकृतिक संख्याएं। दशमलव वाले जो हमारा कैटेगरी है, डेसिमल वाला जो हमारा पोर्शन है, उसको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब वो जो डेसिमल के एक फिक्स प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाए, जिसके आगे और रिजल्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल ना हो पाए। जैसे 0.5, इसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, या 1.25, 5/4, क्योंकि ये सारे नंबर्स P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर हैं। दूसरा टाइप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फिर से हमने दो कैटेगरीज में सेग्रीगेट किया था, एक रिकरिंग डेसिमल और दूसरा नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल वो जो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज रिपीट होती रहे। इट मीन्स जैसे 0.33333 ना ही टर्मिनेट हुआ और एक फिक्स पैटर्न में रिपीट होता रहा। डेसिमल के इस नॉन टर्मिनेटिंग टाइप को कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। 0.3333, क्योंकि इसे मैं P/Q के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। जैसे 0.454545 एंड सो ऑन, इसे भी मैं P/Q के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का जो सेकंड पोर्शन था वो था डेसिमल का नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसका मतलब ऐसे दशमलव संख्याएं, ऐसे डेसिमल नंबर्स जो डेसिमल के बाद n प्लेसेस तक ना ही टर्मिनेट हो और ना ही वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हो। डेसिमल के इस टाइप को नॉन रिकरिंग टाइप कहते हैं। डेसिमल का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप इर्रेशनल नंबर कहलाता है।
यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक अपवाद एक एक्सेप्शन है पाई, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप है, इसलिए हम इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या।